हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी जीडी एग्जाम्स एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। आज एग्जाम्स 12 जनवरी 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका दोस्तों जो भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों, चाहे हिंदी हो या जीके जीएस हो, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हमने लेक्चर में इंक्लूड किए हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स से जो भी हमने क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं आज, वो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए चैनल पर, और दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टुडे के एग्जाम्स में एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने परमकोट्टे दोस्तों जो नई राजधानी वर्तमान में बनाई गई है, और इसकी पुरानी राजधानी थी कोलंबो। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हमने कल के भी इसमें इंक्लूड किए हैं और कुछ क्वेश्चंस आज के भी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। इसे दोस्तों पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आज के एग्जाम्स में पूछा गया है। आज का क्वेश्चन दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1761 में तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल 2022 किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने। पांचवा है दोस्तों, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का दोस्तों उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? दोस्तों तो पॉलिटी से क्वेश्चंस भी बनते हैं। 267 नंबर अनुच्छेद में है दोस्तों आकस्मिक निधि, और 266 में है दोस्तों संचित निधि। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, छठवां क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और दोस्तों पूछा जाता है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो दोस्तों बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? दोस्तों करंट अफेयर्स से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स भी देख कर जाना है। तो खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 136वां था। नेक्स्ट दोस्तों, अनुच्छेद 73 में किसका उल्लेख है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति की का सीमा का वर्णन करता है अनुच्छेद 73। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्सवों से भी दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं, पर्व से। तो झारखंड में जनजातीय दोस्तों महोत्सव कौन सा बनाया जाता है? तो दोस्तों सरहुल महोत्सव बनाया जाता है झारखंड में। रांची के मोहराबादी के मैदान में दोस्तों सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स ये है केरल का। केरल में दोस्तों दो शास्त्रीय नृत्य, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत नेपाल की सीमा कितनी लंबी है? तो 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा बाउंड्री बनाती है। इंटरनेशनल सीमा है भारत और नेपाल के बीच में। तो फ्रेंड्स अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत नॉर्मली हैं दोस्तों, ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंदी के क्वेश्चन है, जंगम का विलोम कौन सा है? दोस्तों जंगम का स्थावर होता है। नेक्स्ट है, पूर्वात्य का विलोम। दोस्तों पूर्वात्य का विलोम होता है पाश्चात्य। दोस्तों पूर्वात्य सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, घोड़े का पर्यायवाची। दोस्तों घोड़े के पर्यायवाची होते अश्व, बाजी, सैंता, घोटा, बाजी, तुरंग। और नेक्स्ट है दोस्तों 17वां क्वेश्चन, आनंद का विलोम कौन सा है? तो आनंद का विलोम है दोस्तों वेदना। तो आपको हिंदी में दोस्तों ये विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक बुक से क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबडी लाइक्स जोकर पुस्तक किसने लिखी है? तो टेस हॉकस्टैप के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ज्योतिपुंज पुस्तक किसकी लिखी है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक है दोस्तों ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेरियार बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है पेरियार बांध, और पेरियार नदी पर ही बना है। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 19 में दोस्तों किसका है? तो अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों रसिया और यूक्रेन वर्ल्ड वॉर में दोस्तों ये बहुत चर्चित में रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो आपको याद रखना है जेलेंस्की साहब कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यूक्रेन के। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में दोस्तों। तो आपको पर्व और उत्सव हमेशा से क्वेश्चन से एग्जाम्स में जीडी में एक या दो क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है और पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, घूमर नृत्य किस राज्य का है? तो घूमर राजस्थान का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाई गई है पीटी उषा। दोस्तों इन्हें उड़नपरी के नाम से जाना जाता है, और ये दोस्तों ओलंपिक में भी खेल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो आपको ये भी याद रखना है। पहले चुनाव आयुक्त थे दोस्तों शिवकुमार सेन, वर्तमान में है राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी तक कितनी बार शपथ ली है? तो 8 बार शपथ ले चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वर्तमान में नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो दोस्तों प्रथम भारत रत्न मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप जो अभी वर्तमान में 2022 में हुआ है, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे
मिला है दोस्तों। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो अर्जेंटीना टीम ने जीता है। और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है दोस्तों लियोनेल मेसी को। तो आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आगे एग्जाम्स में ही बन सकते हैं। तो आपको एक दोस्तों छोटा सा अनुभव हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो एलिजाबेथ बॉर्न है। कपड़ा मंत्रालय की योजना समृद्धि योजना पीएम मित्र योजना, ये आपको कपड़ा मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट है आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता दोस्तों, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये निरस्त कभी नहीं होते दोस्तों। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 20 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 20-21 दोस्तों दोनों ये आपातकाल के बाद भी दोस्तों ये निरस्त नहीं होते हैं। जनगणना कितने वर्षों की बात की जाती है दोस्तों, तो 10 वर्षों के बाद, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, आपको बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको जीके जीएस में नॉर्मल से पढ़कर जाना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है दोस्तों, उतना टाइम भी नहीं बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारबेल थे दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बने हैं, तो दोस्तों हमारे इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत दोस्तों, इन्हें उत्तराखंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है अगस्त 2022 में। नेक्स्ट आईएनएस विक्रांत किसने बनाया था, तो दोस्तों आईएनएस विक्रांत बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, एक कोच्चि से इसे प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया है और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 का क्वेश्चन है, किसने जीता था, तो कर्नाटक ने जीता था। तो एक दो क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी कई पूछे जा चुके हैं, तो आपको वो भी याद रखना है कि कर्नाटक ने जीता है 2017-18 का कौन सा, तो विजय हजारे ट्रॉफी। हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग की, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। मैं क्वेश्चंस लेकर नहीं आया हूं, मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में मैथ और रीजनिंग के बनते हैं दोस्तों। आपको मेंसुरेशन पढ़कर ही जाना है दोस्तों। सिलेंडर से एक क्वेश्चन बना है और एक गोले के आयतन से एक क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसी संख्या का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, एक संख्या दे दी जाएगी, आपको दूसरी संख्या पूछ ली जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। और दोस्तों छूट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस बने हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों, ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों, आपको एसपी दे दिया जाएगा, लॉस 10% है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपसे पूछा जाता है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। सीआईएसआई से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन ब्याज एंड दोस्तों मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से इस तरीके से क्वेश्चन नॉर्मल पूछे गए हैं दोस्तों। अभी तक ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं बने हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको है कि टाइम का कैसे मैनेज करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट दोस्तों सबसे पहले होना चाहिए आपको। बहुत मैथ और रीजनिंग दोस्तों बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते क्योंकि दोस्तों टाइम ही बहुत कम है, 60 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की दोस्तों। तो ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि इसकी ओर इशारा करते हुए इसने कहा कि मेरी माता के पिताजी के आखिर, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अनुपात समानुपात से दोस्तों मैथ रीजनिंग में भी क्वेश्चंस बनते हैं। मिसिंग नंबर से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिरर इमेज से एक क्वेश्चन बना है दोस्तों, पेपर कटिंग फोल्डिंग से एक क्वेश्चन बना है और अनुपात समानुपात से इस तरीके से क्वेश्चंस बना है दोस्तों। आपको पासा कैलेंडर एंड घड़ी से इस तरीके से अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछे जा चुके हैं, तो आप इन टॉपिक्स को मिस करना चाहते हैं तो आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक इन क्वेश्चन से, अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। जैसे ही क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, अभी तक ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं बना है, तो आपको पूरी रीजनिंग तो कंप्लीटली पढ़ के ही जाना है। और कोडिंग रिकॉर्डिंग से एक क्वेश्चन बना है दोस्तों, कहीं कहीं दोस्तों किसी शिफ्ट में डाइस से क्वेश्चन बनता है, लेकिन कैलेंडर एंड क्लॉक से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शेप सीरीज से दोस्तों आकृति श्रृंखला से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेन डायग्राम से क्वेश्चन हमेशा से ही आते हैं। सिलोजिज्म से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि सिलोजिज्म में भी पढ़ के जाना है। तो दोस्तों रीजनिंग में कैलेंडर क्लॉक को छोड़कर पूरी आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है। एंड दोस्तों मैथ में दोस्तों आपको मेंसुरेशन तो पढ़ के ही जाना है एडवांस मैथ में, और बाकी तो अरिथमेटिक ही पूछा जा रहा है दोस्तों अभी तक, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और जीके जीएस भी नॉर्मली है दोस्तों, हिंदी में भी बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो, हमने आपको आज के इस फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस करवाए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली एग्जाम्स में दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैं हमेशा से बताता रहूँगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।